ओके जी, आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी बेटा। चलिए, तो आज जो हमें टॉपिक करना है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बेटा व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो हमें पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is kept aside to control the fluctuations of investment made by partnership firm। ठीक है, सपोज मान लीजिए बेटा कि अगर एक फर्म है ABC एंड कंपनी, ये एक फर्म है जिसने मार्केट में पैसा कुछ इन्वेस्ट कर रखा है इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और एनीथिंग। मान लीजिए इन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो जैसे मार्केट कंडीशंस होती हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो ये तो आपकी होगी, आपने रिकॉर्ड किया होगा अपनी बुक्स के अंदर कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने कर रखी है वो कितनी है। आप एसेट साइड शो करोगे अपने कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 5 लाख रुपए की, और मार्केट में भी आपने कितने रुपए लगा रखे हैं, 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 5 लाख रुपए है जो आपने एसेट साइड अपनी बैलेंस शीट में बुक्स में दिखाई है, उसको मैं बुक वैल्यू बोलूँगा कि ये मेरी क्या है, बुक वैल्यू है जो कि मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड है। और ये मैं बोलूँगा मार्केट। तो मुझे बताओ क्या मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट में भी अभी हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसको बोल देंगे मार्केट वैल्यू जो हमने मार्केट में वैल्यू लगाई है। तो बुक वैल्यू जिस वैल्यू को हमने रिकॉर्ड कर रखा है अपनी बुक्स में और जितना मार्केट में हमने पैसा लगाया है, तो ये हमने 5 लाख लगाया है और 5 लाख ही हमने रिकॉर्ड कर रखा है। पर मुझे बताओ हम मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं, ताकि पैसा बढ़े, कम होने का तो लगाते नहीं है। पर जो मार्केट होती है बेटा हमारी वेरी अनसर्टेन होती है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें, बेटा आवाज नहीं आ रही, तन्वी सभी को आ रही है आवाज, सिर्फ तन्वी को आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है आवाज? मुझे आ रही है। आ रही है ना तन्वी? ठीक है ठीक है, तन्वी आप दोबारा रीज्वाइन कर लो बेटा, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो। यहाँ से सब ठीक है बेटा, आवाज़ यहाँ पर सबके पास जा रही है। चलिए, तो बेटा मार्केट में जो हमारा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट हमारी अनसर्टेन रहती है, जैसे शेयर मार्केट हो गई, वहाँ पर अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं तो उसकी वैल्यू ऊपर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो यानी मार्केट में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, जिसके वजह से जो हमारी 5 लाख रुपए की वैल्यू है वो हमारी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है हमारी मार्केट वैल्यू हमने लगाए तो 5 लाख रुपए थे, पर आज क्योंकि जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस का चल रहा है, तो इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आधी हो चुकी है। अगर आप देखोगे डाबर का शेयर हो गया, रिलायंस का शेयर हो गया, या कंस्ट्रक्शन मार्केट का शेयर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी आज आधे आधे रेट पर हमें मिल रहे हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, किसी में 50%, किसी में 40%। तो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है कब मार्केट उठेगी, कब मार्केट गिरेगी। तो इसी से बचने के लिए, फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, ताकि हमें आने वाले टाइम पर भारी नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मार्केट वैल्यू हमारी 5,50,000 भी हो सकती है विद इन 6 मंथ्स, 1 ईयर और विद इन 1 मंथ। ये अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू।
और हो सकता है कि मेरी मार्केट वैल्यू 480 ही रह जाए, यानी 20,000 रुपये का मुझे क्या हो गया, मार्केट वैल्यू पे लॉस हो गया, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की करी थी, मैं तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, पर आज उसकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, 480। अगर मैं उस इन्वेस्टमेंट को बेचता हूं मार्केट के अंदर तो मुझे आज कितने रुपए मिलने वाले हैं, 4,80,000 मिलेंगे, तो 20,000 रुपये का मुझे लॉस होगा। और अगर मैं 5,50,000 की बेचता हूं तो मेरे को क्या मिलेंगे, 50,000 का प्रॉफिट होगा। हो सकता है मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ना आए, अगर मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा तो मार्केट वैल्यू मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था तो मेरी मार्केट वैल्यू 5 लाख ही रहेगी। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आया 5 लाख से 5,50 हुआ, यानी यहां पर फ्लक्चुएशन कितने का हुआ, अगर मैं फ्लक्चुएशंस की बात करूं तो बेटा यहां पर फ्लक्चुएशंस हुआ 50,000 का फ्लक्चुएशन हुआ। और अगर मैं यहां पर फ्लक्चुएशन की बात करूं तो यहां पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव फ्लक्चुएशन हुआ 50,000 का, ये नेगेटिव 20,000 का नेगेटिव फ्लक्चुएशन हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, नो फ्लक्चुएशन, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और अगर ये मार्केट वैल्यू मेरी हो गई 5,10,000 तो ये भी कैसा हुआ, पॉजिटिव फ्लक्चुएशन हुआ 10,000 रुपए का, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए मेरी मार्केट वैल्यू हो गई सिर्फ 4 लाख तो ये भी क्या हुआ, मेरा नेगेटिव फ्लक्चुएशन हुआ, नेगेटिव कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का नेगेटिव फ्लक्चुएशन हुआ। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछेगा और बताएगा कि आपने इतना इन्वेस्ट किया था अमाउंट, और आपकी बैलेंस शीट में आपको एक इन्वेस्टमेंट देगा कि इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, और मार्केट में वैल्यू बता देगा, कभी कह देगा मार्केट में वैल्यू होगी 5,50,000, कभी कह देगा वैल्यू होगी 4,80,000, कभी कह देगा कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, कभी कह देगा 5,10,000 होगी वैल्यू, कभी कह देगा 4 लाख हो गई वैल्यू। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कि इनसे लॉस ना आए, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ इस इन्वेस्टमेंट पे, कैसे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4,80,000 हो गई, तो ये मेरा इफेक्ट किस पे डालेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डालेगा, नहीं डालेगा इफेक्ट। और ये भी जो 1 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ ये भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा, जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो मेरी मार्केट में दिखाया जाएगा इस कंपनी को तो बहुत ज़्यादा या इस फर्म को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक रिजर्व क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि यानी मैं क्या कर दूंगा, एक गुल्लक बना लूंगा, जैसे हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की बनाई थी गुल्लक, यानी पार्टनर को प्रॉफिट देने से पहले ही हम कहते हैं पार्टनर रुक जाओ, हम आपको सारा प्रॉफिट नहीं दे रहे, उसमें से कुछ प्रॉफिट हम साइड रख करके एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रहे हैं। तो एक गुल्लक बना लेंगे, उसमें कोई भी अमाउंट, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें सेव कर लिए 50,000 रुपीज, ठीक है, 50,000 रुपये सेव कर लिए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस 50,000 का मुझे करना क्या है। अब मान लीजिए यहां पर फ्लक्चुएशन कितने का हुआ, 50,000 का पॉजिटिव फ्लक्चुएशन हुआ, तो मुझे तो प्रॉफिट हुआ है, तो जब मेरे पास ऑलरेडी सरप्लस है, प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं गुल्लक में से पैसे निकालता हूं, ये जो पैसे बचे होते वो भी पार्टनर को दे देता हूं, बताइए। यहां पर क्या करूंगा, इस केस में मैं पार्टनर को 50,000 रुपए दे दूंगा। अब यहां पर देखें तो लॉस कितने का हुआ है, 20,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो बेटा 20,000 रुपए का लॉस मैं कहां से लूंगा, पहले तो गुल्लक से, और कम पड़ेगा तो मम्मी पापा से। तो यहां पर 20,000 रुपए तो मैं इस गुल्लक से निकाल लूंगा, तो इस गुल्लक में बचेंगे 30,000 रुपए। अगर मैंने इसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए गुल्लक में से, तो मेरे पास 30,000 बचेंगे, और 30,000 मैं किसको दे दूंगा, अगेन पार्टनर्स को दे दूंगा। जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में ट्रीटमेंट कर रहे थे कि जो पैसा बचेगा वो हम दे देंगे पार्टनर्स को, और अगर ज्यादा प्रॉफिट बच गया तो वो हम किसको दे देंगे, वो भी पार्टनर्स को दे देंगे, और अगर पैसा कम पड़ गया तो हम पार्टनर से ले लेंगे। तो इसमें भी यही करना है, बस इस केस में मुझे उसमें मैं क्लेम को और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को कंपेयर कर रहा था, इसमें मैं कंपेयर करूंगा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा। तो अब अगर मैं बात करूं, यहां कोई चेंज नहीं हो रहा, थर्ड केस में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो पूरा का पूरा जो मेरा रिजर्व बचा हुआ है 50,000 का, उसको मैं क्या कर दूंगा, पार्टनर को दे दूंगा। यहां पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 तो रिजर्व दूंगा पार्टनर को, और ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी पार्टनर को ही दे दूंगा। फिर लास्ट है 1 लाख का लॉस हो गया, मुझे हो गया 1 लाख का लॉस, पर मैंने गुल्लक में पैसे कितने जोड़ रखे थे, मैं तो गुल्लक में जोड़ रखे थे सिर्फ 50,000 रुपए, तो 50,000 तो गुल्लक से ले लूंगा और बाकी का 50,000 रुपए पार्टनर से मांग लूंगा।
तो बिल्कुल बेटा वैसे ही सेम केस है जैसा अभी तक हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में किया था, बस थोड़ी सी ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। तो यहां पर मैं एक केस और बना लेता हूं इसका, कि यहां पर मार्केट वैल्यू हो गई 70,000 से कम, यानी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई मेरी, हो गई 4,30,000 रुपए। तो ये सब केसेस मेरे को करने हैं आज आप लोगों से डिस्कस। तो सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल लेकर के हम जनरल एंट्री सीखेंगे इसकी, ठीक है। तो असेट भी कम होगी, ऐसा नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं होगी, इससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी पर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो हम कहां से ले लेंगे, गुल्लक जो बना रखी है हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वहां से पैसा उसको यूज कर लेंगे। चलिए इसका एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यानी हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर बेटा दो साइड्स होती हैं, एक होती है एसेट साइड और दूसरी होती है लायबिलिटीज साइड। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखने को मिलेगा वो आपको लायबिलिटी साइड देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने वैल्यू ली थी 50,000, तो वही मैं लेकर चल रहा हूँ सेम एग्जांपल। 50,000 मैंने वैल्यू ली है कि मेरे पास रिजर्व, मैंने जो पैसा बचा के रखा हुआ है वो 50,000 रुपये रखा हुआ है, 50,000 रुपये गुल्लक के अंदर डाल रखे हैं। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने पैसा अपनी बुक वैल्यू में रिकॉर्ड कर रखा है इन्वेस्ट करते वक्त, वो मैं ले रहा हूँ 5 लाख, कि मेरे 5 लाख रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए थे। तो अब यहाँ पर एडजस्टमेंट्स जो होंगी, एडजस्टमेंट्स बोल लो, एडजस्टमेंट्स के अंदर दे रखा होगा केस 1 की बात कर रहे हैं हम। केस 1 में बोला गया होगा कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बताई ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटा मुझे क्या करना है, मैं यहां पर इस केस में एज्यूम करूंगा कि मार्केट वैल्यू इज सेम, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, मतलब कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। मेरी मार्केट में मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे और आज भी मार्केट में वैल्यू उसकी 5 लाख रुपए ही है, ना वैल्यू बढ़ी ना ही वैल्यू घटी। तो मेरे को लॉस हुआ कुछ नहीं हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस रिजर्व का करूं क्या, ये तो बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एज इट इज। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। यहां पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनके बीच की रेशियो 1:1 है। तो आई होप आपको ये पहला केस समझ में आया होगा। और मुझे कोई बता सकता है जनरल एंट्री क्या होगी, अगर हमारी क्लास में इस टाइम ऑनलाइन कोई इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हुआ है तो कृपया करके मुझे इसकी जनरल एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। मुझे पता है आजकल बॉयज इंटेलिजेंट है ही नहीं, जब भी आंसर देती है सिर्फ गर्ल्स ही देती है ज़्यादातर आंसर, बॉयज तो बस जैसे मान लो पढ़ना लिखना छोड़ ही दिया है। चलिए वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा बेटा 50,000 रुपीज का था, ये मैं पार्टनर से बांट दूंगा ए और बी में, उनकी ओल्ड रेशियो में 25,000 और 25,000। इस हिसाब से मेरा केस 1 डन हो जाएगा। और इसी में मैं न्यू बैलेंस शीट बना करके भी देखूंगा कि न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी मेरी। चलिए देखते हैं न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में मैं बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा कितना आ जाएगा, वो तो नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, बाकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया था, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 5 लाख की 5 लाख ही रहेगी। और बाकी ए कैपिटल और बी कैपिटल में मैंने पैसे दे दिए, कितने कितने, 25,000 ए को दे दिए थे और 25,000 बी को दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा केस 2 पे। आई होप सबको ये केस 1 क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। और ऐसी केस 2 भी बहुत इजी है। चलिए केस 2 ले लेते हैं, सेम बैलेंस शीट रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 50,000 ही रहेगा और इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख रुपीस की ही रहेगी। इस बार बोलता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 4,80,000।
यानी अब इसने मार्केट वैल्यू बोल दिया इन्वेस्टमेंट की 480 हो गई है। तो मैंने हिसाब लगाया मैं कि भाई मैंने तो मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, यानी मेरी बुक वैल्यू कितनी है, मेरी बुक वैल्यू तो भाई 5 लाख रुपए है। पर आज इस बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू 4,80,000 है, यानी मुझे सीधा का सीधा लॉस दिख रहा है यहाँ पर। तो माँ की लॉस कैसे निकालूंगा मैं, माँ की लॉस ऐसे निकाला जाएगा इन्वेस्टमेंट पर, माँ की बुक वैल्यू में से आप माइनस कर दोगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो आपकी बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए की, आपने रिकॉर्ड तो 5 लाख पे कर रखा है, पर आज उसकी मार्केट वैल्यू 4,80,000 है। तो मैं अपनी बुक्स में भी 4,80,000 को रिकॉर्ड कर लूंगा, और मुझे लॉस हो कितने का गया बेटा, 20,000 रुपीज का लॉस आ गया। और इस 20,000 का लॉस का मैं करूं तो करूं क्या। अब हमने एक बात सीखी है, जो भी लॉस होता है उसको सबसे पहले तो गुल्लक से लेंगे, गुल्लक से कम पड़ गया तो मम्मी पापा से मांगेंगे। तो माँ की देखो मेरे गुल्लक में पड़े कितने रुपए हैं, माँ की मैंने तो एक गुल्लक बना रखी थी और उसके अंदर 50,000 रुपए पड़े हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से, देख लो बैलेंस शीट में है हमारे पास। ठीक है, 50,000 रुपए की गुल्लक बनी पड़ी है बेटा। ठीक है, अब इसमें से मेरे लॉस कितने का हो गया, मतलब 20,000 रुपए का मेरे को लॉस हुआ है। तो क्या मैं इसमें से 20,000 रुपए का लॉस प्रोवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। यस, मैं इसमें से 20,000 रुपए का लॉस प्रोवाइड कर चुका हूं, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स पड़े हैं। तो अब मेरे पास अगर मैं 20,000 रुपए का लॉस इसमें से प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये IFR बच कितना जाएगा, 30,000 का IFR बच जाएगा। तो इस 30,000 के IFR को करूंगा क्या मैं, इस 30,000 के IFR को सिंपली, Distribute. वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग पार्टनर्स। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उनकी ओल्ड रेशियो में कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंट बच्चा कौन है जो मुझे जिसकी जनरल एंट्री बता सकता है। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम करनी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है मेरी, इन्वेस्टमेंट मेरी बेटा एसेट होती है, और जब ये बढ़ती है इन्वेस्टमेंट तो मैं डेबिट करता हूं, और जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है तो मैं क्रेडिट कर देता हूं। तो कोई एंट्री बता दे क्या होगी। बताइए एंट्री, कुछ भी बोलो, ट्राई तो करो। हाँ जी, अभी तो मैं तारीफ कर रहा था कुछ जनों की, अब गायब हो गए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पार्टनर कैपिटल डेबिट क्यों करोगे, लॉस थोड़ी हुआ है हमें, सॉरी लॉस हुआ है पर लॉस हमने दिया थोड़ी है पार्टनर को, हमने तो गुल्लक से निकाल लिया ना लॉस, तो पार्टनर को देंगे ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगा ही नहीं फर्क इसका। देखो पहले तो IFR को करना है ना हमें, देखो देखो क्या करेंगे बेटा, IFR डेबिट हो जाएगा, IFR तो गया कितने रुपए का, पूरा का पूरा 50,000 रुपए का गया, जिसमें से 20,000 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट कम कर दी और 30,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दिया। तो इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए हम करते हैं क्रेडिट। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं यहां कर दूंगा टू इन्वेस्टमेंट्स, मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई 20,000 रुपए से, और फिर जो बाकी का बचा 30,000 रुपए वो मैंने A को दे दिया और B को दे दिया। कितना कितना, 15,000। बेटा ये आवाज म्यूट करो आप अपनी, जो भी है, मयंक है शायद, ये अंशुमन है। अंशुमन है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 का IFR डेबिट हो जाएगा, जिसमें से 20,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी, और बाकी 15,000 रुपये मैंने A और B में बांट दिए। तो अगर मैं न्यू बैलेंस शीट की बात करूँ तो आई होप मुझे न्यू बैलेंस शीट आप बता सकते हो। मैं चाहूँगा मुस्कान बताए मेरे को न्यू बैलेंस शीट में क्या फिगर्स आएंगी। मुस्कान, चलिए बताइए बेटा। यहाँ IFR तो बेटा बढ़ चुका है ना, अब खत्म हो चुका है ना, Nil. नील हो जाएगा, ठीक है। और Capital. मैंने A की कैपिटल और B की कैपिटल में कितना दे दिया, 15,000। 15,000.
ठीक है, और 50। ऐसे तो उसमें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ जाएंगी? 20,000। 20,000 से तो कम हुई है बेटा, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी मेरी। 4,80,000। वेरी गुड। 4,80,000। 20,000 से तो कम हुई है, तो 4,80,000 हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में क्लेम आ जाता था, इसमें क्लेम की जगह हमने इन्वेस्टमेंट कम कर दी, बस इतना सही फर्क है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 20,000 की कम हुई है ना, तो न्यू मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 से कम हो गई, पहले 5 लाख थी और अब होगी 4,80,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, केस 3 पे चलते हैं। अब बढ़ेंगे। अभी एक घटने वाला और कर लेते हैं, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। की मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सा केस हो गया ये? केस नंबर हो गया 3। चलिए, केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,20,000। तो बेटा आप मुझे लॉस बता सकते हैं कितने का हुआ? हमने कहा वो तो हमें आता है। 80,000। वेरी गुड, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो मेरी बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए, जिसमें से मेरी मार्केट वैल्यू 480 में घटा दूंगा तो मेरे को लॉस आ जाएगा 80,000 रुपये का। मैंने कहा अच्छा लॉस 80,000 रुपये का? आपने कहा हाँ जी सर लॉस तो 80,000 रुपये का है, पर मैंने जो गुल्लक बना रखी थी IFR के नाम की, उसमें कितने रुपए पड़े थे मेरे पास? 50,000 रुपये पड़े थे। ठीक है, 50,000 रुपीज़ पड़े थे। तो मैंने कहा कि 50 तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास अभी भी कितने कम पड़ जाएंगे? 30 कम पड़ जाएंगे। तो 30 मैं कहाँ से मांगूंगा? पार्टनरशिप। वेरी गुड, यानी यहां से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं कम कर दूंगा, 50 से की यहां से कर दूंगा, बाकी मुझे कहां से करनी पड़ेगी? रिवैल्यूएशन, पार्टनर से मांगूंगा। और पार्टनर के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। तो 50 यहां से आ गया और 30,000 यहां से आ जाएगा। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, IFR तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, तो IFR डेबिट पूरा 50 हो गया। पर मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी थी 80,000 से, तो बेटा 30,000 का मेरा लॉस आया, जो कि मेरे पास नहीं था, तो वो मैंने पार्टनर से मांग लिया, और पार्टनर से मांगने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। तो इसके अंदर पहली एंट्री तो मेरी ये हो गई बेटा, और दूसरी एंट्री क्या होगी? ये जो लॉस है 30,000 का, ये पार्टनर से लेना है, तो इस बार हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू, रिवैल्यूएशन। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 और डेबिट होगा 15,000 एंड 15,000। और न्यू बैलेंस शीट की बात करें तो न्यू बैलेंस शीट हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसमें हमारा IFR कितना आ जाएगा? IFR तो नील आ जाएगा, और इस बार एस कैपिटल और बीस कैपिटल से हमने क्या किया? 15,000 लिया है, तो माइनस का 15 माइनस का 15। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? बताइए। कितनी थी शुरू में? 4,20,000। वेरी गुड, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 4,20,000। आई होप सभी को ये वाला केस नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। सर कितने केस हैं? 5-6 केसेस हैं, केस 4 चलते हैं। अब केस 4 में बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 lakhs। अब मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। माँ की बुक वैल्यू कितनी थी? वो भी 5 लाख रुपए थी। अच्छा, यानी सर लॉस कितना हुआ? माँ की लॉस तो होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, तो लॉस तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। माँ की अच्छा, माँ की फिर IFR तो मेरे पास बचा हुआ है, इसका क्या करें? माँ की इसका कुछ नहीं करना, इसको क्या कर दोगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल है। तो कोई एंट्री बता सकता है इसकी? सिंपल सी एंट्री, एक ही एंट्री होगी, क्या होगी? IFR अकाउंट, IFR to IFR
टू, कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल। ए अकाउंट टू बीस कैपिटल, जो कि मेरे पास था 50,000, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 25 एंड 25,000। ना इसमें प्रॉफिट हुआ मेरे को, ना ही लॉस हुआ। ठीक है, और जो हमारी अगर हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे भी तो उसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेंगे। भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो चेंज आया ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी 5 लाख की 5 लाख ही आ जाएगी, जबकि IFR मेरा हो जाएगा नील। और दूसरा एस कैपिटल और बीस कैपिटल, इन दोनों को मैं 25,000 और 25,000 प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल था केस 4। आज ये केस 5 पे चलते हैं। अब केस 5 ले लेते हैं हम, मार्केट वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,20,000। मैंने कहा ये तो साफ साफ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है ना, कि कितना प्रॉफिट है। आपने कहा इसमें तो उल्टा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू है 5,20,000 और बुक वैल्यू है 5 लाख, तो आपका 20,000 रुपये का आ गया इस बार प्रॉफिट। तो बेटा ये प्रॉफिट हम किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे, सिंपल सी बात है। कह रहे तो सर प्रॉफिट तो चलो 20,000 आपने कहा पार्टनर को दे देंगे, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे पर हमारे पास एक IFR भी तो पड़ा था 50,000 का, वो उसका क्या करेंगे? माँ कुछ नहीं करना बेटा, ये भी हम किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे, और ये वाला 20,000 भी हम पार्टनर्स को देंगे। कह रहे अच्छा सर, मैं हाँ जी। माँ की करते हैं आगे। कह रहे ठीक है सर। मैं चलो जनरल एंट्री बता दो, कोई बता सकता जनरल एंट्री? IFR account debited to A's capital to B's चलिए, IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बहुत अच्छे आपने। पर ये तो सिंपल बांट दिया, ए को भी और बी को भी। भाई 50,000 का था और 25,500 ये बांटा, ठीक है। पर मैं अभी और क्या बांटने वाला हूँ? मैं इस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होने वाला है, मेरे को प्रॉफिट है वो भी तो दूंगा। वो कहाँ से दूंगा? वो पहले मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा इस बार। इस बार क्या हुई है बेटा मेरे यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हुई है वो क्या गई? बढ़ गई। और बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस बार प्रॉफिट को भी मैं रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था? रिवैल्यूएशन को लॉस के केस में डेबिट किया था, तो प्रॉफिट के केस में क्रेडिट कर देता हूँ। कितने से? 20,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। पहले मैंने पार्टनर से ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट लिया था, क्योंकि लॉस था। इस बार प्रॉफिट है तो मैं उनको दे दूंगा, यानी इसमें एक एंट्री और हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो मैं डायरेक्ट ना बांट के एक रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करते हुए बांट दिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 20,000 बांट दिया 10 और 10,000। ठीक है जी। तो चलिए एक बार इसकी बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट क्या हो, कैसे बनेगी, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? मेरी इन्वेस्टमेंट पहले 5 लाख थी और उसके अंदर मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 5,20,000 इस बार। और IFR तो मेरा नील हो चुका है, वो मैं ऑलरेडी पार्टनर्स में बांट चुका हूँ, ये तो हो गया नील। ठीक है, तो मैं कि पार्टनर्स कैपिटल में मैंने कितना बांटा? तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल। मैंने कहा एक तो मैंने दिया उनको 25,000 और एक दिया मैंने उनको 10,000। ऐसे बी को भी पहले 25,000 दिया, फिर दिया 10,000। तो टोटल मैंने ए को दे दिया 35 और बी को भी दे दिया 35। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। तो बेटा बस यही सब सिंपल से नॉर्मल से 5 केस से, बहुत इजी से, जैसे उसके अंदर 4 थे, इसके अंदर बस 5 थे, एक केस इसमें फालतू हो गया था, और कुछ खास नहीं है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं अब थोड़ा मिक्स करके कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ज़्यादा इजी रहेगा हम लोगों के लिए भी। चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, अब आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, इस तरीके से बैलेंस शीट दे रखी है। इधर आपको दे रखे हैं जनरल रिजर्व्स 20,000। यहाँ पर पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनके बीच की इक्वल रेशियो है।
जनरल रिजर्व है 20,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 50,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 5 लाख और यहीं पर ब्रैकेट में दे दी मार्केट वैल्यू 4,80,000 और कुछ भी एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रखी, नथिंग इज सेड। तो ये आपका क्वेश्चन है और आई होप मुझे आप इसके आंसर्स बता देंगे। कौन कौन बताने वाला आंसर, मुझे कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिए पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। वेरी गुड, क्योंकि जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि बांटना है नहीं बांटना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा काम होता है जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जनरल रिजर्व की ही एंट्री कर लेता हूँ। तो सिंपल हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। वो मुझको दे रखा है 20,000, तो मैंने ए को दे दिया 10,000 और बी को भी दे दिया 10,000। वेरी गुड। सेकंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लेम हमें नहीं बता रखा कि WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है, तो इसको भी मैं सिंपल एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में। ये हमने पिछली क्लास में ही सीखा है। तो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। वेरी गुड। तो बेटा 50,000 रुपये का मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था, तो मैं 25,000 और 25,000 इनको दे दूंगा। और कोई थर्ड एंट्री मुझे बता सकता है? IFR की क्या एंट्री होगी? IFR अकाउंट डेबिट ठीक है जी, IFR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू एज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी आपका IFR था, टोटल था आपका 30,000, जिसमें से आपने इन्वेस्टमेंट को कम किया है, जिसमें से आपने इन्वेस्टमेंट को कम किया है बेटा। इन्वेस्टमेंट आपकी कितने रुपए की हो गई, कितने से कम हो गई? 20,000 रुपये से कम हो गई। और जबकि आपके पास रिजर्व से 30,000 रुपये के, तो आपको बेसिकली 20,000 का लॉस हुआ, जो आपने गुल्लक में से ले लिए। बाकी गुल्लक में बच गए 10,000, वो मैं पार्टनर्स को दे दूंगा 5,000 और 5,000। और अगर मैं इसी की आपसे बैलेंस शीट पूछूं तो आई होप आप बताएंगे मेरे को। चलिए एक बार देखते हैं बैलेंस शीट क्या होगी। IFR नील। ठीक है, अगर मैं इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो न्यू बैलेंस शीट में मुझे कुछ इस तरीके से नज़ारे दिखेंगे कि जनरल रिजर्व मेरा नील, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नील, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नील, तीनों में से कुछ भी नहीं बचेगा। और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 4,80,000। जबकि मैं बात करूँगा एज कैपिटल की और बीस कैपिटल की, तो इनको बराबर बराबर ही दिया। एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें हम, तो मैंने पहले इनको दिए हैं, पहले दिए मैंने 10,000, फिर दिए मैंने 25,25 और फिर दिए मैंने 5। तो 25 और 5 30, 30 और 10 40, तो दोनों को यानी 40,000 रुपये मैंने दिए हैं। 10, 25 और 5, 10,000, 25,000 प्लस 5,000, टोटल हो गया 40,000। तो ए को दिया 40,000 और बी को भी दिया 40,000। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमें। बैलेंस शीट दे रखी है आपको
जिधर दे रखा है आपको अगेन जनरल रिजर्व 40,000, इधर ए और बी की रेशियो है 1:1। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको बेटा 40,000, ए और बी की रेशियो है 1:1। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे दिया, दोनों 50,000 दे दिए हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट थी 6 लाख रुपए की और मार्केट वैल्यू इसकी है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हम ले लेते हैं 5,10,000 रुपये। 5,10,000 रुपये हमने इसकी मार्केट वैल्यू ले ली। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है, टेक्निकल इशू है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपके सामने है। और बेटा इसकी न्यू रेशियो, ये तो थी आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, और न्यू रेशियो दे रखी है ए और बी की 2:1। और इधर बेटा आपका एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि है 40,000 रुपीज़ का। और आपको एडजस्टमेंट में बोला गया है फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। फर्म जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, बाकी किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल रिजर्व अगर बोला डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो मेरे को पता है कि एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस करने के लिए मुझे चाहिए होगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो मैं थोड़ा सा ऊपर निकाल लेता हूँ आपका। सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, जिसमें ए और बी का निकालना है। ए और बी का दोनों का ओल्ड शेयर है 1/2, न्यू शेयर है 2/3 एंड 1/3। तो एलसीएम अगर लिया जाएगा तो आएगा 6 3 -4 एंड नीचे आ जाएगा 6 3 -2। तो बेटा -1/6 एंड ये हो जाएगा 1/6। तो ए कर रहा है यहाँ पर गेन और बी कर रहा है सेक्रीफाइस। तो एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व की वैल्यू बेटा 60,000 कर लो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 60,000 कर लो, जनरल रिजर्व की वैल्यू 60,000 कर लेंगे हम। चलिए पहली एंट्री, जनरल एंट्री कौन बताएगा मेरे को? फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? B's capital account debit to A's capital account. गलत बोल दिया बेटा, ए से लेते हैं ना, तो ए को गेनिंग से लेते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, तो ए गेन कर रहा है, तो एस कैपिटल डेबिट होगा। A's capital account debit to B's. वेरी गुड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कितना अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट बता दो, अमाउंट क्या होगा? 10,000. वेरी गुड, 10,000 डिवाइड बाय 1/6। चलिए तो हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। वेरी गुड बच्चा। तो यहाँ कहेंगे बिंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलिए सेकेंड जनरल एंट्री कौन बताएगा मेरे को? आईएफआर के ट्रीटमेंट, आईएफआर की ट्रीटमेंट। IFR account debit to B's capital. ओके, आईएफआर अकाउंट डेबिट, आगे बताइए। आईएफआर अकाउंट डेबिट के बाद आईएफआर है 50,000 का, ठीक है। फिर To A's capital to B's capital. नहीं बेटा, इधर देखो इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट थी मेरी 6 लाख रुपए की,
हाँ और मार्केट वैल्यू 5,10,000, तो हमें लॉस कितने रुपए का है? 90,000 का, है ना। 90,000 रुपये का लॉस है, तो मैं गुल्लक से कितने ले सकता हूँ? बस 50,000 रुपये ले सकता हूँ। बच कितने गए? 40,000। 40,000 किससे लूंगा? वैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा 40,000। तो ऐसे पेपर में बेटा ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, रिवैल्यूएशन मैंने ले लिया 40,000। टू इन्वेस्टमेंट्स, 90,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई। इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए 50,000 मैंने गुल्लक से निकाल लिए और 40,000 मम्मी पापा से ले लेंगे। तो लेने के लिए करेंगे ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। किस रेशियो में लेंगे? 1:1 में या 2:1 में? टू रिवैल्यूएशन, बताइए। ओल्ड रेशियो में लेते हैं, न्यू रेशियो में लेते हैं? 1:1 में बेटा, ओल्ड रेशियो में लेते हैं। क्या हो गया? 1:1 में लेंगे। हमारी वो 2:1 तो न्यू रेशियो है, हम तो ओल्ड रेशियो में लेते हैं ना। न्यू रेशियो में तो कोई काम ही नहीं करते हम। 40,000 का लॉस और 20,000 पे ले लेंगे ए और बी से। आप मुझे फोर्थ एंट्री बताओ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की एंट्री क्या होगी? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। होगी। यस सर। हो गई अब? यस सर। प्लीज। ठीक है, बताइए मुझे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू हाँ। रेज कैपिटल टू लूज कैपिटल। वेरी गुड, 50,000 और 25,25, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के लिए कोई भी क्लेम हमारे पास नहीं है। बेटा लास्ट एंट्री रह गई किसकी? देखिए, आपको एक लॉस दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। एक्सपेंस भी। इसकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट। इसकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और रेशियो कौन सी लेता हूँ मैं? ओल्ड रेशियो लेता हूँ। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया बेटा 40,000 से क्रेडिट, और ए और बी से डेबिट हो गया 20,000 और 20,000। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। इसकी बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या होगा। आइए बैलेंस शीट ट्राई करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मेरी हो जाएगी 5,10,000, क्योंकि 90,000 रुपये का लॉस था। 6 लाख रुपए वैल्यू थी और 90,000 रुपये का लॉस हुआ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ गई 5,10,000 रुपये। दूसरा जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, वो मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बची। ठीक, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मेरे थे 60,000 के। क्यों 60,000 आएंगे या नील आएगा? आएंगे। आएंगे, क्योंकि हमने इसकी एडजस्टमेंट करी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वेरी गुड। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना आ जाएगा? नील नील। उसके बाद बच गया आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया?
बेटा उसमें लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, फर्म ने मना किया है। ये देखो, ओके सर। तो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री करी ना, गेन टू सेक्रीफाइस, ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट जनरल रिजर्व। यस सर। अब बात आ जाती है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट की, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। तो देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट मिला है इन्हें। चलिए देखते हैं। 5 एंट्रीज हैं हमारी, 5 में से देखना पड़ेगा। पहली एंट्री में यहां लिख लेता हूं ए और बी। पहली एंट्री में मैंने क्या किया, ए को डेबिट किया है, तो ए से लिया है, ए से कितना लिया है -10, तो 10,000 रुपये का लॉस इसके में लिख देता हूँ। और जबकि बी को 10,000 रुपये दिए हैं, क्रेडिट किया है, तो इसके में पॉजिटिव 10,000 लिख देता हूँ। फिर सेकेंड एंट्री में पार्टनर्स को ना ही कुछ लिया ना ही दिया। थर्ड एंट्री में हमने पार्टनर से 20 और 20 लिए हैं, डेबिट का मतलब लेना होता है ना, तो 20 माइनस कर दूंगा ए के में से, और बी के में से भी 20 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फोर्थ एंट्री में, तो देखो फोर्थ एंट्री में हमने इनको 25-25 हज़ार रुपये दिए हैं, क्रेडिट किया है, तो 25-25 हज़ार प्लस कर दूंगा, +25 और +25, ठीक है। और फिफ्थ एंट्री में बात करें, तो फिफ्थ एंट्री में मैंने 20-20 इनसे फिर से ले लिया, तो फिर से 20-20 माइनस कर दूंगा, 20 ए के में से माइनस करूंगा और 20 ही बी के में से माइनस करूंगा। तो बैलेंसेस देख लेते हैं इनके क्या आएंगे, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। तो अगर बी का लगाएं पहले टोटल, तो उसका पॉजिटिव है 25 और 10 हो गया 35, 35 माइनस 40, तो माइनस का आ गया 5000, ठीक है। 10 और 25 होता है 35 और माइनस 20-20 40, तो 35 माइनस 40 हो गया, तो -5 आ गया। और 10 का देखें तो -10 -20 और -20, तो ये तो हो गया 20-20 40 प्लस 10 50, तो -50 प्लस 25, तो हो गया बेटा माइनस का 25, ठीक है। 25 माइनस 50 माइनस 25, तो एक का -25 और एक का -5। चलिए -25 और -5, माइनस का 25 और माइनस का 5। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बड़े इजी थे। एक क्वेश्चन मैं घर से दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए दे रहा हूँ, घर से करके आएंगे, होमवर्क है ये। पिक्चर सेंड कर देना सर। अरे पिक्चर सेंड कर देंगे भाई, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दे रखी है, $10 लाख, जिसमें मार्केट वैल्यू है $7 लाख, मार्केट वैल्यू है 7 लाख। इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। बेटा डेबिट बैलेंस लिखा नहीं होगा, एसेट का ही मतलब डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना। लायबिलिटीज़ का मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये तो मैंने लिख दिया, पर पेपर में शायद आपके पास डेबिट बैलेंस ना लिखा हुआ है, तो अगर एसेट साइड लिखा होगा तो आप उसको डेबिट बैलेंस ही मानोगे, यानी लॉस मानोगे। लॉस आपको दे रखा है 50,000 रुपीज़ का। इधर आपको बेटा जनरल रिजर्व दे दिए हैं 60,000 रुपीज़ के, ठीक। और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 2 लाख रुपीज़ का। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है 3 लाख रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, पहले 0-0 थे, अब इनके अंदर कुछ बैलेंसेस मैं दे रहा हूँ आपको वैसे नॉर्मली। ए का और बी का, ए का था 50,000 या कह दो 5 लाख,
और बी का भी था 5 लाख। टोटल 10 लाख रुपए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट थे। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट मैंने आपको दिया। एडजस्टमेंट्स में कुछ बोला गया है, फर्म नाइदर want to distribute general reserve nor want to write off the losses। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट थी। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है there is a claim of rupees 2 lakhs against WCR। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है पार्टनर्स decided to share their future profits इक्वली, यानी न्यू रेशियो है 1:1, और आपको यहां पर बेटा ओल्ड रेशियो दे रखी है। फोर्थ एडजस्टमेंट में ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 3:2। तो ये बेटा क्वेश्चन है आज का आपके लिए होमवर्क। इसको नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन करेंगे, प्लस फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अटेंडेंस लगा लूँगा मैं, चलो अपने आप, ठीक है बच्चा, आप लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास का रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। दूसरा, कल बेटा 3 बजे, कल आफ्टरनून में 3 बजे मैं डाउट्स लूँगा पास्ट एडजस्टमेंट्स के। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने डाउट हो पास्ट एडजस्टमेंट में, वो कल 3 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।